युवा तरंग। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। बिछड़े हुए भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम, बिछड़े हुए भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम। कठिनाइयों से होकर खाकर लौटा गए हम चरणों में तेरे। कठिनाइयों से होकर खाकर लौटा गए हम चरणों में तेरे। हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर, हमको क्षमा करो ईश्वर। हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर, हमको क्षमा करो ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी को इस युवा तरंग कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि ये कार्यक्रम आपका है और आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक युवाओं को इसके साथ जोड़िए, ताकि इसके द्वारा उनको भी कृपा मिले, प्रभु का प्रकाश मिले। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और ये विषय आपके जीवन से संबंधित है। आप जानते हैं पिछले साल मेरा पैर टूट गया था, ऑपरेशन हुआ और बिस्तर पर पड़ा था। करीब इसी समय पिछले साल एक दंपति मेरे कमरे में आए, जवान दंपति, साथ में एक छोटा सा बालक भी था। पति पत्नी दोनों रो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? पत्नी ने कहा कि मेरे पति को एक लड़की तंग कर रही है और उसने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कहती है कि मैं तुमको जेल भेज दूंगी। मैंने उस लड़की को बच्चे के साथ बाहर किया और उस लड़के से पूछा कि बेटा बात क्या है? उसने कहा स्वामी जी ऐसा है, शादी से पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। हम दोनों आपस में प्यार करते थे, चाहते थे, हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। बीच बीच में मैं उससे वायदा भी करता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इस लड़की से करा दी। लड़की बहुत अच्छी है। अब वो मेरी पुरानी दोस्त मेरे पीछे पड़ी है, उसने मुकदमा दर्ज किया है और वो मेरे पीछे पड़ी है, कहती है कि मैं तुमको जेल भेज दूंगी, जब मेरी अच्छी खासी नौकरी है रेलवे में। मैंने दोनों को बुलाकर कहा कि बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है, बहुत प्रार्थना की आवश्यकता। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, आजकल के युवा सोचते हैं बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना सामान्य है, साधारण है, अच्छा है। और दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी बातें अधिकतर जिन देशों को हम विकसित मानते हैं और जिन शहरों को विकसित मानते हैं और जिनको हम ज़्यादा शिक्षित मानते हैं, उन लोगों से आता है।
मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं ये एक विकृति है, एक विकृत सभ्यता का हिस्सा है। हमें किसी भी धर्म ग्रंथ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। कुछ वर्ष पहले तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता था, विवाह होता था, वैवाहिक जीवन होता था, पारिवारिक जीवन होता था। अभी 4-5 रोज पहले की बात है, एक बहन जी बहुत दूर से आई थी कुछ कारणवश, और मैं चल रहा था, रास्ते में मुझे रोककर वो बात करने लगी। उसने कहा कि देखिए आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैंने पूछा क्या है? उसका एंगेजमेंट हो गया है, लेकिन शादी अभी नहीं हुई है, एंगेजमेंट हुआ है, लेकिन उसकी होने वाली पत्नी के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है, हमें लगता है कि शादी होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि दोनों का बैकग्राउंड क्या है। वो समझ नहीं पाई। बगल में खड़ा एक युवक उसको समझाने का प्रयास किया, दोनों कैसे थे पहले। तो उस बहन ने कहा कि मेरा बेटा कोरोना से पहले इसी लड़की से प्यार करता था, कोरोना के बाद 2 साल तक वो दूसरी लड़की के साथ रहा। मैंने कहा फिर एक बार आप कहिए क्या हुआ था? कोरोना के बाद 2 साल वो दूसरी लड़की के साथ रहा। मैंने पूछा साथ रहने का मतलब क्या है? आप एक मां होते हुए मुझसे इस तरह बोल रही हैं, आपकी आंखों में कोई दुख नजर नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा बिना विवाह के ही एक लड़की के साथ रह रहा है? मैंने कहा वे दोनों पाप कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, उसका परिणाम का क्या होगा? जो आप बोएंगे उसको आपको काटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा कि 2 साल उसके साथ रह रहा था, अब पुरानी लड़की के साथ उसकी मंगनी हो गई है। अब बताइए कितना आपस में प्यार होगा। आजकल जिस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो रही है और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रह रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग पापमय जीवन जी रहे हैं, व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं, सरासर व्यभिचार। उस पाप और अपराध का क्या होगा? मैं आपको यह बताने के लिए आज इस वचन को लिया हूं जानबूझकर कि आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की यह बात को क्यों अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए, क्यों एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सारे अच्छे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत पवित्र है, शुद्ध है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई मिले आपको, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको क्यों नहीं रखना चाहिए, कारण बताना चाहता हूं। सबसे पहले युवावस्था, जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा, तैयारी का समय है, जीवन की तैयारी का समय है, बौद्धिक रूप से तैयार होने का समय, प्रतिभाओं के क्षेत्र में तैयार होने का समय। और ऐसे में अगर किसी के साथ आप उलझ जाएंगे तो आपकी ऊर्जा छीन होती जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप बीए या एमए की परीक्षा लिखने वाले हैं, लेकिन अचानक एक लड़की के साथ आप उलझ जाते हैं, तो क्या आप अच्छी तरह पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बौद्धिक ऊर्जा छीन होती जा रही है। आप अपनी प्रतिभाओं में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी ऊर्जा क्षीण होती जाएगी। तो पहला कारण यह है, आपके जीवन के उद्देश्य में यह एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए अच्छा है इन सारी बातों को टाल दें। विवाह का समय आएगा। मैं युवाओं से कहता हूं या उनसे पूछता हूं, क्या बेहतर है, आज मस्त रहो और जीवन भर त्रस्त रहो, या आज त्रस्त रहो और जीवन भर मस्त रहो? आज त्रस्त रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए, अपने भविष्य को सामने रखते हुए। दूसरा कारण, अक्सर ये फ्रेंडशिप
शादी में परिवर्तित नहीं होती है। ये दोस्ती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी में परिवर्तित नहीं होती है। अगर होती भी है तो ज्यादा टिकाऊ नहीं होती है। ज्यादा टिकाऊ शादी नहीं होती है, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आकर्षण था। जब करीब आने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति क्या है। विकर्षण शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि आजकल बहुत सारी शादियां जल्दी टूट जाती हैं। तीसरी बात, मान लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे लेकिन विवाह नहीं हो पाया, किसी और से विवाह हुआ, तो आप सच्चाई बताइए, क्या आप वास्तव में अपना हृदय उस व्यक्ति को देंगे? नहीं दे पाएंगे। पुरानी यादें आपको परेशान करती रहेंगी। आप तुलना करेंगे, वो इससे बेहतर था, वो इससे बेहतर थी। आपके अंदर संतुष्टि नहीं होगी। आप अपने पति या पत्नी के अंदर कमियां ढूंढते रह जाएंगे। सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। एक मजेदार चीज या बात आजकल मैं देखता हूं, बड़ी अजीब बात है। कई जवान दंपतियों से मैं मिलता हूं, वो मुझसे मिलने आते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा है, लैंगिक जीवन कैसा है, कुछ लोगों से के मुंह से मुझे ये सुनने को मिला कि हमें सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अजीब बात है। जवान दंपति, पति कहता है कि मुझे सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसके साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता हूं। पत्नी कहती है कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। एक कारण यह है, जो एक्साइटमेंट उनके अंदर होना चाहिए वो एक्साइटमेंट समाप्त हो गया। जो सस्पेंस होना चाहिए वो सस्पेंस समाप्त हो गया। लैंगिक जीवन में कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गया। उसके बाद किस तरह का जीवन जीने लगते हैं? उसके बाद एक दूसरे को, पति पत्नी को, पत्नी पति को साधन जैसे सोचते हैं। चलो किसी तरह से जी लेंगे। पति पैसा लाने वाला, पत्नी कपड़ा धोने वाली, खाना पकाने वाली, इस तरह एडजस्टमेंट की जिंदगी जीते हैं। नीरसतापूर्ण जीवन जीते हैं। और इतना ही नहीं, इसका भी ख्याल करेंगे। पुरानी दोस्त आपको तंग करती रहेगी या तंग करता रहेगा। बार बार टेलीफोन करेगा, पति पूछेगा किसका फोन है, पारिवारिक जीवन में दरार आ जाएगी। पत्नी पूछेगी किसका फोन है, ये बराबर ये फोन कौन करती है रात के समय। आपके पारिवारिक जीवन में दरार आ जाएगी, अशांतिपूर्ण जिंदगी बन जाएगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं होगा। और जो बच्चे उत्पन्न होंगे उन बच्चों के प्रति भी समर्पण नहीं होगा। एक नीरसतापूर्ण जीवन। आज मैं ऐसे कई दंपतियों को, कई परिवारों को देखता हूं। इसलिए मैं आपको आज सुझाव दूंगा, अपने को पवित्र बनाए रखिए। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे सामने, आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। अपने को पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। हमें इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 4 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। मैं रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, बेटे बेटियों, आपके भविष्य के लिए,
आपकी शांतिपूर्ण भविष्य के लिए ये आवश्यक है कि अपने को पवित्र बनाए रखें। संसार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करता है, कोई बात नहीं, आप अपने को इन सारी बातों से दूर रखिए, अपने को पवित्र बनाए रखिए, जीवन के सस्पेंस को बनाए रखिए, जीवन के एक्साइटमेंट को बनाए रखिए। जीवन आपके लिए बहुत सुखद होगा। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए। मैं अपने एक एक छोटे भाई और बहन के लिए समय प्रार्थना करता हूं, उन्हें पवित्रता का वरदान दीजिए। जीवन बहुत कठिन है यीशु, तू जानता है। आज चारों ओर से अश्लीलता की हवा चल रही है, प्रलोभनों का तूफान चल रहा है। ऐसे में मेरे छोटे भाई बहनों को पवित्र बना रहना बहुत कठिन है, लेकिन इसमें उनकी मदद करना यीशु, ताकि उनके जीवन में वो सस्पेंस बना रहे, वो एक्साइटमेंट बना रहे, उनके जीवन में वो नवीनता बनी रहे, उनके जीवन में रस बना रहे, उनके जीवन में सफलता पर सफलता मिलती रहे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। एक तू है स्वामी क्षमा करने वाला, शांति प्रदाता भी तू। एक तू है स्वामी क्षमा करने वाला, शांति प्रदाता भी तू। टूटे दिलों को सांत्वना देकर अपना लो अपनी बाहों में ईश्वर। टूटे दिलों को सांत्वना देकर अपना लो अपनी बाहों में ईश्वर। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया करो ईश्वर। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर, हमको क्षमा करो ईश्वर।